मुझे विलम्ब हो रहा है, ठीक है? क्या हो गया, कहाँ खो गए? श्रीनिवास, मेरे मन में ना एक छोटी सी बात है जो जो अटक गई है। क्या बात है, बताओ। जब तुमने कहा कि 6 महीने बाद मेरे विवाह की तिथि है, तो बाबा ने तो स्वीकार ही नहीं किया। अभी तो उन्होंने कहा कि समय बताएगा। उनकी ये बात मेरे मन से जा ही नहीं पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। ऐसा लगता है तुम्हें? विराजिए, विराजिए। आइए। इतने वर्षों से मैं इस दिवस की प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरी पुत्री के विवाह की बेला आ जाए, और आज वो शुभ घड़ी आ ही गई। ईश्वर, इन्हीं में से कोई एक राजकुमार होगा जो पद्मावती का वर होगा, जिसे पद्मावती मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ राजन। ऐसे समय में एक पिता बड़ी विकट भावनाओं से जूझता है। आप तो जाने के ही ऋषिवर, क्योंकि आपकी पुत्री भी तो विवाह के योग्य हो गई। ऋषिवर, आपकी पुत्री के विवाह की तिथि भी तो निकट आ रही है ना? क्या उसका विवाह उसी तिथि को करेंगे जिस तिथि की आपने भविष्यवाणी की? यदि आप बुरा न माने तो मेरा एक सुझाव है। श्रीनिवास से इस विषय में बात कर सकते हैं, क्योंकि श्रीनिवास ने पद्मावती के स्वयंवर के लिए जो भविष्यवाणी की थी वो सही थी। बाबा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। इस बात को अपने भीतर डाल दो। उन्होंने मुझे वचन दिया है भाई। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि जब तक मेरी तिथि नहीं आ जाती, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो मुझे वेंकटगिरी से बाहर जाने के लिए नहीं कहेंगे, मुझे घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहेंगे। इसका तात्पर्य ये भी तो है कि उन्हें मुझ पर कुछ न कुछ तो विश्वास हो गया, तभी तो ये कहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बार वो उचित, मैंने जो भविष्यवाणी की है वही उचित। मैं तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी दोनों पुत्रियों को सर्वश्रेष्ठ वर मिले, जहां भी रहे प्रसन्न रहे। इसके अतिरिक्त एक पिता चाह भी क्या सकता है ऋषि? उचित काम तुम्हारे बाबा को जानते नहीं हो? मैं भली बात ही जानता हूँ तुम्हारे बाबा को भी और तुम्हें भी। वो कुछ नहीं करेंगे, मुझ पर विश्वास करो भाई, क्योंकि मैं उन्हें कुछ करने का वचन दूंगा ही नहीं। उन्हें 6 माह तक प्रतीक्षा करनी ही होगी। पर मैं ये वो कुछ नहीं। पहले पाए तुम देखो, तो मुझे बताओ कैसे बनाए। मैं खिला दूँ। स्वादिष्ट है। तुमने मुस्कुरा दिया और क्या चाहिए? ये लो, तुम इसे खा लो। मुझे अब चलना होगा भार्गवी, ठीक है? मुझे और अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए। चलो मैं प्रस्थान करता हूँ, ठीक है? यदि मैं भी राजकुमारी के स्वयंवर में जा पाती तो कितना अच्छा होता। राजकुमारी ने आज कितना सुंदर श्रृंगार किया होगा। आज तो आपको देखकर सबकी आंखें चली आ जाएंगी। कितनी सुंदर दिख रही है। रात का बाम सब सूप को देखने की आंख लगाए बैठे होंगे। तब तो उन्हें देख कर ही संतोष करना होगा, क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं उसमें तो वो सफल होंगे ही। इसलिए मुझे किससे विवाह करना है ये तो निश्चित है। ये क्या कह रही है पद्मावती? कहीं आप श्रीनिवास की बात तो नहीं कर रही? हाँ,
कारण तो मैं स्वयंवर को सजी हूँ। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के अवश्य